सामान्य अध्ययन केंद्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे अपना अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 7, स्वतंत्र प्रांतीय राज। ठीक है, स्वतंत्र प्रांतीय राज कौन से राज? उत्तर भारत के राज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने दक्षिण भारत के राजवंश बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करवा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर आप दक्षिण भारत के स्वतंत्र राजवंश को देख सकते हैं। उसके पश्चात आप इस चैप्टर को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, वो सामान्य अध्ययन केंद्र चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी निःशुल्क हो सके, क्योंकि ये जीएस वाला पोर्शन है जो 40 नंबर का आता है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका 40 नंबर का आता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हाँ, इकोनॉमी हो, इन सभी को हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा, यानी कि पहला जो टॉपिक है वो जौनपुर। स्वतंत्र भारत में जौनपुर की स्थापना कैसे होती है? ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्वतंत्र भारत में जो उत्तर भारत में राजवंशों की स्थापना के बारे में बात करेंगे, जौनपुर के बारे में बात करेंगे, बंगाल के बारे में बात करेंगे, मेवाड़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक भी इसी को कहते हैं की स्मृति में की थी। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? जूना खां से ही जौनपुर नाम निकला है, इसी की स्मृति में की गई थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा महान ने की थी। ठीक है, देखिए जौनपुर की जो स्थापना की गई जूना खां के याद में की गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। लेकिन अगर हम स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश के बारे में बात करें तो जो जौनपुर है इसमें स्वतंत्र स्थापना किसके द्वारा की गई? मलिक सरवर, जिसे ख्वाजा जहान की उपाधि दी गई है, इसके द्वारा की गई है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा कि उस समय जो जौनपुर की स्थापना हुई थी वो ये आपको जौनपुर दिख रहा है। ये एरिया उस समय का बड़ा था, लेकिन आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर जिला है ये एकमात्र सिटी है, एक जिले के बराबर है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए ये चीज आपने देखी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे, सरवर ने की थी इसकी स्थापना। अन्य प्रमुख जो शासक थे, मुबारक शाह था, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह था, मोहम्मद शाह और अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी। ठीक, हुसैन शाह सरकी, शर्की राजवंश है तो सभी के नामों के आगे शर्की का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वही लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी क्या करेगा? कब्जा कर लेगा। जब कब्जा कर लेगा तो लोदी वंश के अंतर्गत अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ जाएगा और दिल्ली सल्तनत के पश्चात ये मुगल सल्तनत के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखना है कि भारत का सिराज उत्तर भारत के किस प्रांतीय राजवंश को कहा जाता है? वो जौनपुर को किया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास बहुत जोर शोर से हुआ था। ये तो थी बात कुछ जौनपुर के बारे में। बस थोड़ा सा आपको ये टाइम पीरियड याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और अंतिम शासक जो है हुसैन शाह सरकी, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना टॉपिक देखिए, ये बंगाल है। ठीक, बंगाल एक यहां पे हम स्वतंत्र शासक के रूप में जान रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि अंग्रेजों ने अपना विस्तार बंगाल में किन के जरिए से किया था। जैसे कि आपको पता है कि 1765 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, साथ ही साथ 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इन दो युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी एवं सैनिक ने क्या किया? बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है, वो तो थी हमारी। आगे मुगल सल्तनत जब खत्म हो जाएगी, खत्म होने के कगार पे होगी, तब वहां की बात थी। यहां पर अभी हम लोग सल्तनत काल के अधीन बात कर रहे हैं। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। बख्तियार खिलजी कौन? वही जो बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। यह बख्तियार खिलजी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र है ये हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 की नजर से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1338 में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य मुबारक शाह ने बनाया। किसने बनाया? मुबारक शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1738 में एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करा दिया। सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। कहां कराया? बंगाल में कराया। जलालुद्दीन के शासनकाल की कृति वास ने
बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद कराया, यह भी आपको याद रखना है, ठीक, इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। बंगाल शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का क्या था, समकालीन था, ठीक। बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था, नुसरत शाह था। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। जब बाबर ने 1526 में आक्रमण किया, ठीक, तो वहां का शासक कौन था, नुसरत शाह था। यह चीज ध्यान रखना है। नुसरत शाह की चर्चा तुजुक ए बाबरी में की गई है, यानी कि जो बाबरनामा ने लिखी है, बाबरनामा लिखी गई है बाबर के द्वारा, तुजुक ए बाबरी, इसमें नुसरत शाह की चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे मालवा के बारे में, क्योंकि यह भी एक प्रकार का स्वतंत्र राज्य था। मालवा में कितने राजाओं ने शासन किया, कितने स्वतंत्र शासकों ने, इनके बारे में एक लिस्ट बनी है, पहले वो देखिए। दिलावर खां, ठीक, हुशंग शाह, महमूद खिलजी है, ठीक, महमूद गजनवी नहीं है। गियासुद्दीन खिलजी है। गियासुद्दीन तुगलक अलग है, गियासुद्दीन खिलजी अलग है, ये ठीक अलग होगा, ठीक। नासरुद्दीन खिलजी, ये भी वो वाला खिलजी नहीं है। महमूद शाह द्वितीय, इन लोगों ने क्या किया, मालवा पे शासन किया। देखिए इसका संस्थापक कौन है, दिलावर खां ने नासरुद्दीन महमूद तुगलक तैमूर लंग के आक्रमण के शासनकाल में स्वतंत्र क्या कर दिया, मालवा साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये चीज आपने समझ ली। हुसंग शाह, यानी कि इसे अल्प खां के नाम से भी जाना जाता है, 1405 में क्या करता है, मालवा का शासक बनता है, ठीक। राजधानी स्थानांतरण करके कहां ले जाएगा, धार से कहां उठा ले जाएगा, मांडू ले जाएगा। ये व्यक्ति राजधानी को धार से उठाकर मांडू ले जाएगा। और वास्तुकला इसकी क्या है, मांडू का किला, हिंडोल भवन, देखिए थोड़ा सा साफ करें, मांडू का किला, हिंडोल भवन, जामा मस्जिद, हुशंग शाह का मकबरा, ठीक, मध्य प्रदेश का ताजमहल इसको कहते हैं। हुशंग शाह का मकबरे को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का ताजमहल, ठीक। और जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में स्थित है, वो औरंगजेब की पत्नी के याद में बनाया गया था, वो ताजमहल की द्वितीय कॉपी है। लेकिन यहां पे आपको समझना है कि जो हुशंग शाह का मकबरा है, इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब सीरीज में लगा है तो इसको क्या करते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं। हुशंग शाह के वजीर महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कर दी, यह भी ध्यान रखना है आपको। महमूद खिलजी मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का समकालीन था। महमूद खिलजी मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का समकालीन था। दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। युद्ध में क्या हो जाएगा, राणा कुंभा चित्तौड़ में विजय, राणा कुंभा जो है वो विजय हो जाएंगे और चित्तौड़ में विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का ये निर्माण भी करवाएंगे। महमूद खिलजी 7 मंजिला स्तंभ, मांडू 7 मंजिला स्तंभ, इन्होंने मांडू का निर्माण कराया, ठीक। यह बात आपको समझना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अन्य तथ्य है कुछ, मांडू का जहाज महल, ठीक, गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मांडू का जहाज महल गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया। बाज बहादुर और रूपमती महल नासरुद्दीन शाह ने बनवाया था। ये चीज आप समझ गए। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को हराकर मालवा को गुजरात में मिला लिया। यहीं से मालवा की कहानी हो जाती है खत्म, स्वतंत्र मालवा की, और आगे चलकर मुगलों का अधिकार हो ही जाता है मालवा पे। चलिए मेवाड़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब सीरीज में लगा है तो इसको भी देखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को मिलाया था, ठीक है। हम आपको बता दें, ये जो पद्मावत वाली कहानी है वो मेवाड़ से और चित्तौड़गढ़ के राजा से ही मिली जुली है, ठीक है, वो हम आपको भी बताएंगे बाद में। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश ने सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था, ठीक। मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था सिसोदिया वंश के राजा ने, हम्मीर देव ने। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना कराई। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें क्या होता है, बाबर विजयी हो जाता है। आपको पता है कि 1526 में बाबर आता है, 1530 तक ये लड़ाइयां करता है 4-5, और सभी के सभी युद्धों में विजय हो जाता है और देश में मुगल सल्तनत की स्थापना रख देता है। चलिए थोड़ा सा और है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें क्या हो गई, अकबर की विजय हो गई। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ में मुगल साम्राज्य को मिला लिया। अब जहांगीर का जब शासन काल आएगा तो मेवाड़ को क्या करेगा, ये व्यक्ति मुगल सल्तनत में मिला ले गया। तो आशा करते हैं कि आपको उत्तर राजवंश के जो काल थे, जैसे कि जौनपुर बंगाल हो गया, मेवाड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, इन सभी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी थी जो कि लूसेंट में दी गई थी, ये चीज में हमने आपको पढ़ा दी है। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अपना सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, आपने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा होगा, उसी के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।